नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। जी हां, आपको बताएं, खेती से लेकर अर्थव्यवस्था तक, पानी से लेकर बिजली तक, सबकी धड़कन जुड़ी है बारिश से। और जब भी प्रशांत महासागर में अल नीनो की आहट होती है, देश में चिंता बढ़ जाती है। क्या इस बार सूखा पड़ेगा? क्या मानसून कमजोर होगा? क्या किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि दशकों से अल नीनो को भारतीय मानसून का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा है। लेकिन क्या सच में हर बार ऐसा होता है? क्योंकि इतिहास गवाह है, कई बार वैज्ञानिकों ने सूखे की चेतावनी दी, लेकिन भारत में जमकर बारिश हुई। भारत में अल नीनो फेल हो जाता है। एक रिपोर्ट। अल नीनो आएगा तो क्या सूखा पड़ेगा? क्यों फेल हो जाती है भविष्यवाणी? अल नीनो वर्सेस भारतीय मानसून। क्या बदल चुका है मानसून का गणित? लेकिन क्या सच में पड़ेगा सूखा? बारिश को लेकर क्यों उलझे वैज्ञानिक? कौन बदल रहा मौसम का खेल? धरती तप रही है, समंदर उबल रहे हैं और आसमान में बनने लगी है ऐसी हलचल जो हर साल करोड़ों लोगों की धड़कन बढ़ा देती है। नाम है अल नीनो। एक ऐसा मौसमी खेल जो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में शुरू होता है, लेकिन असर भारत के खेतों, शहरों, नदियों और लोगों की जिंदगी तक पहुंच जाता है। जब भी अल नीनो आता है, भारत में डर पैदा होता है। क्या इस बार सूखा पड़ेगा? क्या फसलें बर्बाद होंगी? क्या पानी का संकट गहराएगा? लेकिन कहानी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, कई बार अल नीनो आया, दुनिया डरी, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, लेकिन भारत में बादल जमकर बरसे। तो क्या मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी गलत थी, या प्रकृति हर बार नया खेल खेलती है? अल नीनो सिर्फ एक मौसमी शब्द नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के क्लाइमेट सिस्टम का सबसे बड़ा ट्रिगर माना जाता है। दरअसल जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो हवा का दबदबा बदलने लगता है। ट्रेड विंड कमजोर पड़ती है, समुद्री धाराएं बदलती हैं और मौसम का पूरा संतुलन हिल जाता है। भारत में इसका सीधा असर पड़ता है मानसून पर, क्योंकि हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को ताकत देने का सिस्टम कमजोर होने लगता है। नतीजा कम बादल, कम बारिश और सूखे का खतरा। इसलिए दशकों से अल नीनो को भारत के मानसून का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हर अल नीनो भारत में सूखा नहीं लाता, और यही मौसम विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। साल था 1997। पूरी दुनिया एक भयंकर अल नीनो की चपेट में थी। अमेरिका में तूफान, अफ्रीका में सूखा, दुनिया भर पर रिकॉर्ड गर्मी। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, भारत में भी इस बार मानसून कमजोर पड़ेगा। लेकिन कुछ महीनों बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने मौसम वैज्ञानिकों को चौंका दिया। भारत में बारिश सामान्य से ज्यादा हुई, खेत सूखे नहीं, नदियां खाली नहीं, और वो भयावह सूखा कहीं नहीं दिखाई दिया। यानी 20वीं सदी का सबसे ताकतवर अल नीनो भारत में फेल हो गया। यह सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं थी, यह उस सोच पर सवाल था जिसमें माना जाता था कि अल नीनो मतलब कमजोर मानसून। 1997 ने साबित कर दिया कि प्रकृति सिर्फ एक नियम से नहीं चलती, उसके अपने गुप्त समीकरण हैं। तो आखिर 1997 में ऐसा हुआ क्या जिसने अल नीनो की ताकत को बेअसर कर दिया? इसका जवाब छिपा था हिंद महासागर में। वैज्ञानिकों ने पाया कि उसी साल बना था पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, यानी पॉजिटिव IOD। इस स्थिति में पश्चिम हिंद महासागर ज्यादा गर्म हो जाता है, जबकि पूर्वी हिस्सा ठंडा रहता है, और यही तापमान का अंतर भारत की सबसे ज्यादा नमी खींच लाता है। यानी एक तरफ अल नीनो मानसून को कमजोर कर रहा था, तो दूसरी तरफ IOD उसे ताकत दे रहा था। नतीजा बारिश संतुलित हो गई,
यानी मौसम के इस महासंग्राम में अल नीनो अकेला खिलाड़ी नहीं था और यहीं से वैज्ञानिक को समझ आया कि मानसून सिर्फ प्रशांत महासागर से तय नहीं होता, हिंद महासागर की उसकी किस्मत है। लिखता है 1997 का पहला मौका नहीं था जब अल नीनो की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। 1983 में भी मौसम वैज्ञानिक ने कमजोर मानसून की आशंका जताई थी, लेकिन भारत में औसत से 12% ज्यादा बारिश हुई। साल 1994 में भी कहानी लगभग वैसी रही। तो एक नजर इसी पर डालते हैं, अल नीनो कब फेल हुआ। 1997 से 1998 में सबसे मजबूत अल नीनो, फिर भी भारत में ज्यादा बारिश। 1983 में अल नीनो के बावजूद मानसून औसत से 12% ज्यादा। 1994 में सूखे की आशंका लेकिन अतिरिक्त बारिश दर्ज। 2006 में कमजोर अल नीनो, फिर भी सामान्य मानसून। 1951 से 2022 में 17 बड़े अल नीनो में 5 बार अधिक बारिश। ग्लोबल वार्मिंग से ENSO मानसून संबंध कमजोर पड़ा। वैज्ञानिक अब अल नीनो के साथ मल्टी फैक्टर मॉडल से भविष्यवाणी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2002 और 2009 में जैसे सालों में कमजोर अल नीनो ने भी देश को सूखे की मार दी, यानी तस्वीर बिल्कुल उलट थी। इससे वैज्ञानिक को समझ आ गया था कि सिर्फ अल नीनो की ताकत देखना काफी नहीं, बल्कि ये देखना भी जरूरी है कि गर्मी प्रशांत महासागर के किस हिस्से में, हिंद महासागर का तापमान क्या है और दुनिया के दूसरे मौसमी सिस्टम उस समय कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि मौसम अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो का असर इस बात पर निर्भर करता है कि गर्म पानी कहाँ जमा हो रहा है। अगर गर्मी पूर्वी प्रशांत महासागर में ज्यादा हो तो भारत पर असर सीमित हो सकता है, लेकिन अगर गर्मी मध्य प्रशांत यानी सेंट्रल पैसिफिक में केंद्रित हो तो इसे अल नीनो मोदुकी कहा जाता है। और यही पैटर्न भारत के लिए ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यह भारत के ऊपर ऐसी हवा का दबाव बनाता है जो बादलों को बनने से रोकता है, यानी बारिश की पूरी प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। यही वजह है कि कई बार कमजोर अल नीनो भी भारी सूखा पैदा कर देता है और कई बार बेहद मजबूत अल नीनो भी भारत में ज्यादा असर डाल पाता है। अब एक बार ये भी जान लेते हैं कि अल नीनो मोदुकी क्या है। अल नीनो मोदुकी अल नीनो का अलग रूप है। जापानी शब्द मोदुकी, जिसका मतलब अलग प्रकार। इसमें गर्म पानी मध्य प्रशांत महासागर में जमा होता है। सामान्य अल नीनो गर्मी पूर्वी प्रशांत में होती है। मोदी को भारत की मानसून पर ज्यादा नकारात्मक असर, इससे बादल बनने की प्रक्रिया कमजोर पड़ती है, सूखे और कम बारिश का खतरा बढ़ जाता है। अब इस पूरी कहानी में एक नया किरदार भी शामिल हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग। धरती लगातार गर्म हो रही है, समंदरों का तापमान बढ़ रहा है और मौसम के पुराने पैटर्न्स टूटने लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1980 के बाद ENSO भारतीय मानसून का रिश्ता कमजोर होने लगा, यानी पहले जो फार्मूला काम कर रहा था अब वह हर बार सही साबित नहीं होता है। यूरेशिया के ऊपर बढ़ती गर्मी, भूमि और समुद्र के तापमान में बदलाव और हिंद महासागर के असामान्य गर्मी, ये सभी कारक मानसून को प्रभावित कर रहे हैं। यही वजह है कि अब मौसम विभाग सिर्फ अल नीनो देखकर भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि दर्जनों मौसमी संकेतों का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि अब प्रकृति का गणित बदल चुका है। मौसम को समझना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। भारत के लिए मानसून सिर्फ मौसम नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की धड़कन है। देश की करोड़ों आबादी, खेती, पानी, बिजली और रोजगार, सब कुछ मानसून पर टिका है। यही वजह है कि अल नीनो की हर खबर किसानों की चिंता बढ़ा देती है। एक कमजोर मानसून फसलों को बर्बाद कर सकता है, महंगाई बढ़ सकता है, गांव से लेकर शहर तक असर डाल सकता है। लेकिन अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सिर्फ अल नीनो देखकर डरना सही नहीं, क्योंकि कई बार हिंद महासागर और कई बार खुद ग्लोबल वार्मिंग पूरी कहानी बदल देते हैं। यानी मौसम अब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि लगातार बदलते पहेली बन चुका है। और शायद यही वजह है कि हर साल मानसून पूरे देश को इंतजार में रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन।